हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में जहां हम बात करते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास एक जितेंद्र चौधरी जी हैं जिन्होंने मेरे साथ एक सवाल पूछा है, वही सवाल हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली उनका एक कंटिन्यूअस डेटा, हालांकि डेटा कुछ और है बट मैंने वो डेटा आपके साथ शेयर नहीं किया है, बट सिमिलर डेटा है। समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ परसेंटेज है या नंबर्स हैं और यहाँ पे डेट है और मुझे इसके ऊपर लाइन चार्ट बनानी है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट किया अपना लाइन चार्ट। क्या इंसर्ट किया? लाइन चार्ट। बहुत अच्छा से लाइन दिख गया। जो भी डॉट लाइन है या फिर और भी बहुत सारे डिजाइन्स है, ये चीज भी आपने यहाँ पे यूज कर लिया। दैट इज गुड। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा आप देख पा रहे हैं कि 17 तारीख तक का है। ठीक है, कहाँ तक? 16 तक का है। अब 17 का डेट, 18 का डेट अगर आएगा तो कैसे होगा? तो दो तरीके, तीन तरीके हैं। दो तो नॉर्मली आप जानते हैं। पहला, जैसे 17 तारीख यहाँ पे आया तो यहाँ पे हमने 74 या 84 यहाँ पे डाल दिया और इसको सिलेक्ट कर लिया और इस चार्ट को नीचे ड्रैग कर लिया। एक तरीका तो ये है कॉमनली। दूसरा तरीका है कि हम 30 तक का डेट डाल दें, 31 31 जो भी है वहां तक का हम यहाँ डाल दें और फिर हम चार्ट में एज ए ब्लैंक इसको इंसर्ट कर दें। कल के डेट में यहाँ कुछ अगर चेंजिंग होता है तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाए। ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे कोई लाइनिंग नहीं दिख रहा है, बट ये लाइनिंग दिखे क्योंकि ये जो फॉर्म डेटा दिख रहा है आपको, ये डेटा यहाँ नहीं है। ये डेटा मान लीजिए यहाँ। क्यों? क्योंकि इस डेटा में फॉर्म एरर, क्योंकि इसमें एरर आ सकता था, इसलिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इस एरर का फॉर्मूला लगा रखा है जो कि ब्लैंक शो करता है। एरर नहीं आया तो रिजल्ट आएगा, अदरवाइज ब्लैंक आएगा। जिस कारण से इस तरह से जीरो या कुछ ऐसा, मैं यहाँ पे ब्लैंक आ गया है यहाँ पे। या फिर आप यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ है कि इक्वल इफ, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये डेटा दिखे, अदरवाइज ये हमने यहाँ पे दे दिया स्पेशल करेक्टर। इंसर्ट मारा और नीचे तक ड्रैग कर दिया। तो उनको इस तरह की लाइनिंग दिख रही है। क्या दिख रही है? इस तरह की लाइनिंग। तो जिस कारण से ये 0 0 0 का इस तरह का एक लाइनिंग बन के आ जा रहा है। और वो मेरा मानना है कि नहीं, मैं उतना ही चार्ट दिखे मुझे जितना मेरा डेटा हो। ना कम दिखे ना ज़्यादा दिखे, और नहीं मुझे मैनुअल कुछ करने की ज़रूरत है। नहीं मुझे मैनुअल कुछ करने की ज़रूरत है। तो कैसे करें? तो सबसे पहले तो इसको मैं छोटा करता हूँ, यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ। 16 तक है, 16 तक रखता हूँ, 17 हटा देता हूँ। तो मुझे इसके लिए डायनेमिक रेंज बनाने पड़ेंगे। कैसे? इस पे क्लिक कीजिए। जैसे आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही ऊपर आपको फंक्शन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फॉर्मूला दिख रहा है। अब मुझे इसी फॉर्मूले के एड्रेस जो है, इस एड्रेस को क्या करने हैं? चेंज करने हैं। तो कैसे करें चेंज? तो जो 17 है ना हमारा, ये इसी 17 को बड़ा कर। अब यहाँ पे एक दिक्कत हो सकता है कि अब यहाँ पे फॉर्मूला पहले से लगा हुआ ब्लैंक। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला काउंट का लगाऊं, काउंट का, तो काउंट के फॉर्मूले में आप देखेंगे यहाँ पे काउंट 16 आया। सही है, 16 आया। अगर मैं काउंट ए करूं तो क्या आएगा? यहाँ पे 30 आएगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लैंक है ना, वो भी नंबर्स में गिने, इसको उसको भी गिनेगा, वो भी एक तरह से, इसलिए काउंट लगेगा, काउंट ए नहीं लगेगा। मतलब जैसे यहाँ पे सीरीज जो 17 है ना, इसके जगह पे अगर मैं काउंट का फॉर्मूला लगा दूं तो एक काउंट करके दे देगा। यहाँ पे, यहाँ पे काउंट करके दे देगा। यहाँ पे 17 है, 16 है, कितना भी जितना भी होगा उतना काउंट कर देगा। अब यहाँ कैसे करें?
तो ये जो इसी एड्रेस को मुझे बनाना है ना, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ रखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, इसको एड्रेस को पेस्ट करता हूँ, बट इन्वर्टेड कॉमा में, किसमें, इन्वर्टेड कॉमा हमने लिखा। तो इस 17 की जगह ऑटोमेट होना चाहिए, तो 17 को मैंने कर दिया डिलीट, क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। यहाँ पे एंड करके मैंने काउंट का फॉर्मूला लगा दिया, किसका, काउंट। तो काउंट में हम यहाँ नीचे तक पहले से सिलेक्टेड एरिया जो हमारा था, उस सिलेक्टेड एरिया को सिलेक्ट कर लिया, एंटर मारा, रिजल्ट देखिए 16 आया। अब मैं अगर सी कॉलम के अंदर यहाँ भी कोई भी डेटा अगर आता है तो ऑटोमेटिक देखिए हमारा रेंज बढ़ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई डायरेक्टली मैं चार्ट में ये चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये टेक्स्ट है। तो इस टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट करने में काम करेगा इनडायरेक्ट फॉर्मूला। कौन सा करेगा, इनडायरेक्ट फॉर्मूला। अब इनडायरेक्ट फॉर्मूला में यहाँ इसको थोड़ा सा फ्रीज करना पड़ेगा, F4 से फ्रीज कीजिए। चला, ये रेफरेंस आ गया, डेटा आ गया। देखिए ये डेटा मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे मेरे चार्ट के अंदर चाहिए। तो क्या मैं इस पूरे फॉर्मूले को चार्ट के अंदर कॉपी करके डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकते। अब एक बार ट्राई करके देखिए, यहाँ पे अगर मैं डाल सके तो अच्छी बात है। हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर मारिए, ये आपको दे रहा है कि फॉर्मूला नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लेता है। तो इसके लिए आपको डिफाइन नेम करने पड़ेंगे। यहाँ नेम पे जाएं और यहाँ आप चले जाएं फॉर्मूला बार के अंदर डिफाइन नेम, इसके अंदर हमने यहाँ पे डेटा डाला, या फिर हाँ डेटा, या जो भी नाम दीजिए, नाम दे दीजिए, और यहाँ पे फॉर्मूला डाल। ध्यान रखिएगा जो फॉर्मूला आप डाल रहे हैं वो इक्वल से शुरू होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी, तो बड़ा भी कर सकते हैं, अगर छोटा लग रहा है तो इसको ऐसे बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल से हमारा बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे सबकी डॉलर साइन लगी होनी चाहिए। डॉलर साइन नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, सो डॉलर साइन लगी होनी चाहिए। देन ओके कर दिया। अब इसमें मैं जाना है सीट नेम के बाद जो रेफरेंस आपको दिख रहा है ना, इस रेफरेंस को चेंज कर इसका नाम दे, यहाँ पे डेटा दे दीजिए। लेकिन मुझे सी पे डालना है ना, सी वाला है, तो बी तो ये डेट वाला है ना, यहाँ पे सी पे सी। यहाँ पे मैंने कर दिया डेटा, एंटर मार, डॉलर साइन लगा हुआ है, डॉलर नहीं लगेगा इसमें, डॉलर हटा दीजिए, और एंटर मारिए। यहाँ पे एंटर मारते देखिए आ गया, आ गया। अब इसी तरह से मुझे अपना डेट का भी करना है। नहीं सॉरी, डेट में चला गया, मैं गलती कर दिया, यहाँ डेट पे करना है। डेट, अब हमने डेट के लिए बनाया। अब उसी तरीके से हमें इसके लिए बनाना है एक और, सेम फॉर्मूला होगा, सेम, बट यहाँ पे A2 के जगह पे यहाँ पे मैं C2 डाल देता हूँ, सिंपल सा, और कुछ चेंज नहीं होंगे। यहाँ ये जो आपका A2 है उसके जगह पे आ जाएगा C2, और यहाँ पे C कॉलन है ना, इसलिए C2, और यहाँ भी C आ जाएगा। जहाँ जहाँ A है ना वहाँ C कर दीजिए, बाकी से बिल्कुल सेम रहेगा। C30 कर, 30 नहीं, सी ये आ गया नंबर। अब सेम फॉर्मूला को यहाँ से इक्वल के साथ कॉपी कीजिए, डिफाइन नेम में जाइए, और यहाँ पे आप कर दीजिए डेटा 2, और यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए, दैन ओके कर दीजिए। तो जितने भी चार्ट आप बनाइएगा इसी तरह से आपको बनाना होगा। यहाँ पे इसको बोलते हैं डायनेमिक नेम चेंज, यहाँ पे इसको कर दीजिए डेटा, घंटा मारिए, डेटा 2 है ना, हाँ डेटा। अब कल यहाँ पे आ गया। अच्छा एक कम है इसमें, काउंट, एक मिनट, मैनेजर एक कम आता है अकाउंट पे, हेडिंग काउंट नहीं करता है ना, इसलिए मुझे
काउंट के रिजल्ट जो आ रहा है ना, उसमें मुझे +1 करना होगा, कुछ नहीं, +1 टिक कीजिए और यहाँ भी +1 करना होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लोज कीजिए, आगे यहाँ पे कोई भी डेट चेंज कीजिएगा, अपने आप ये चेंज हो जाएगा। अगर डिलीट कीजिएगा तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन और हो सकता है कि इसको अगर मैं टेबल में डाल दिया, टेबल, और फिर इसके ऊपर चार्ट लगाया, तो मे बी वो कनेक्टेड होगा हमारे चार्ट से, उतना ही आएगा जितना है। कल के डेट में अगर हम यहाँ पे 16 तारीख की डेटा एंट्री करते हैं तो यहाँ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर वो फॉर्मेटिंग वगैरह आपके हिसाब से नहीं होगा, कैलकुलेशन वगैरह अपने हिसाब से नहीं होगा। देखिए, कोई भी सॉल्यूशंस है कि यहाँ पे टेबल अपने आप इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन आपके ऊपर फिट नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर फिट पड़ेगा यही, हर चार्ट के लिए यही करना पड़ेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो कॉल कीजिएगा ट्रेनिंग के लिए, और वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।